हेलो, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, आप जानते हो। टाइप 4 पढ़ चुके हो आप। टाइप 5 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैंने बहुत वीडियो बनाई है, जल्दी से जल्दी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है कि जब टाइम मिलता है मुझे तो मैं इसको ख़त्म करूँ। ठीक है, जो मेरा काम है उसे मैं ख़त्म करूँ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रुपए और वस्तु चलती है, रुपए और वस्तु। क्वेश्चन ऐसे 10 नग, 10 वस्तु 8 रुपए में और 10 रुपए में 8 वस्तु। ये सीपी की बात हो रही है, यहाँ एसपी की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन वस्तु तो समान होनी चाहिए, तो समान कर लो वस्तुएं। समान करने के लिए इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका कितना आएगा? 40। अरे 40 ही आएगा। तो यहाँ ऊपर 4 का गुणा कर दो। 4 अट्ठे 32 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी और यहाँ 5 का गुणा 50 रुपए में 40 वस्तुएं बेच दी। यानी कि 32 रुपए पे उसने सरेआम 18 रुपए कमा लिए। 100 रुपए पे कितने? बात समझ में आ रही है? 4 अट्ठे 32 और ये निकला आपका 25 बार भाग चला जाएगा। दो चौक 8 और दुनी में 18, यानी कि 25 निम्मे 225/4, यानी पॉइंट में आएगा ये। तो 4 पंजे 20, 2 4 छिंगे 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। 56.25% लाभ हो गया उसको। 56.25%। और उसकी यही इच्छा थी कि मुझे पॉइंट में लाभ निकाल के दो, उसका कहना भी यही था। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो भाई, अगला क्वेश्चन करो। अभी इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको समझ में आ गया। देखो, टाइप समझ में आ गया आपको, लेकिन इसमें थोड़े से चेंज क्वेश्चन हो जाएंगे तो वो आपको करने पड़ेंगे। तो पूरी वीडियो बनना भी आपको बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। रुपए 5 में 6 वस्तुएं, ठीक है, रुपए 6 के हिसाब से 5 वस्तुएं, फिर आपको वस्तु बराबर करनी है। तो ये तो सहभाज्य है, तो डायरेक्ट कर दो। इसमें 5 का गुणा, इसमें 6 का गुणा। 25 रुपए की 36 वस्तुएं और 36 रुपए की 30 वस्तुएं बेच दी उसने। ये सीपी की बात चलती है, एसपी की। देख रहे हो, लिखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या करना है उसमें। तो सरेआम 25 रुपए पे उसने कितने रुपए भाई? 11 रुपए कमा लिए। देख रहे हो, 25 रुपए पे। तो 100 पे कितने? 100 पे 25 चौका 100, 11 चौक 44% लाभ। योर ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट आंसर। योर डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, हटा दे से। गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी सामने आपको दिखाई दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रुपए 34 में 8 की दर से खरीदे संतरे खरीदे और उन्हें रुपए 57 में 12 की दर से बेचा। तदनुसार रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? रुपए और वस्तु, अब तो मैं हटाऊंगा नहीं रुपए वस्तु को। रुपए 34 में कम दिख रहा होगा ये, तो इससे लिखते हैं। रुपए 34 में 8 की दर से, सीपी की बात चल रही है, अब एसपी की बात चलेगी। यानी कि पहले खरीद रहा था, अब बेचने की बात चल रही है। रुपए 57 में 12 की दर से, बात समझ में आ गई आपको? बेचा। तदनुसार रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे? ठीक है, ये सीपी ये एसपी, यानी कि बराबर खरीदे बराबर बेचे, तभी तो पता लगेगा हमें क्या हो रहा है। तो भाई इनका एलसीएम 24 हो गया, अच्छी बात है। तो 24 करने के लिए ऊपर 3 का गुणा करना है। 3 चौक 12 का 2, 1 3 का 9, 1 10। 110 रुपए में 24 वस्तुएं खरीदी थी और 57 दूनी कितना होता है? 114 रुपए में 24 वस्तुएं बेच दी। तो आपको पता लगा 24 खरीदी 24 बेच दी और लाभ कितने का हो गया भाई? 12 रुपए का लाभ प्राप्त कर लिया। 24 खरीद और बेच पे 24 खरीदी थी उसने और 24 ही बेची, 12 रुपए का लाभ हो गया। यानी 1 रुपए का लाभ करने के लिए उसे 2 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। 45 रुपए का लाभ करने के लिए उसे 90 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी भाई, या 90 संतरे बेचने पड़ेंगे। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? हटा दें इस क्वेश्चन को। बढ़िया, बढ़िया, समझदार तो हो आप बहुत यार, आप तो ब्रांड बन जाओगे। एक लड़के ने रुपए 16 में 18 की दर से अंडे खरीदे और रुपए 20 होगा ये,
या दिक्कत आ रही है, कुछ कट गया क्या? उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? रुपए 20 के 22 की दर से बेच दिए, यही होगा। रुपए 16 में सीपी की बात रही है, रुपए 16 में 18 की दर से, फिर रुपए 20 में 22 की दर से एसपी बराबर करना पड़ेगा। बात समझ रहे आप मेरी? बराबर कर लो। देखो इसका एलसीएम लोगे फिर भी उतना ही टाइम लगेगा, इससे बढ़िया डायरेक्ट गुणा कर लो। 16 दूनी 32 के 2, 3 16 दूनी 32 और 3 35। इतने रुपए की जो भी वस्तु निकलेंगी 18 × 32, क्या मतलब है गुणा करने से हमें, समझ रहे हो? अब इधर 18 गुणा 18 दूनी 36, 360 रुपए में इतनी वस्तुएं बेच दी। तुमने देखा लाभ उसने 8 रुपए का कमा लिया 352 पे, तो 100 पे कितना, ये निकालना है आपको। समझ में आ रही है आपको बात? तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 11 बार ऊपर 25 बार, ऊपर 25 आ गए, टोटल 25/11, जिसे कहते हैं 2 सही 3/11% लाभ। ऑप्शन था आपका 2 सही 3/11% लाभ, ए ऑप्शन राइट आंसर। पहली सीढ़ी पे ही आपको मंजिल मिल गई। बढ़िया क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। रुपए 3 में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, यानी कि 7 संतरे 3 रुपए के खरीदता है, 3 रुपए के। अब अगर 33% लाभ लेना हो उसको, तो 7 संतरे किस रेट पे बेचेगा? 7 संतरे उसको भैया 3 का 133% निकालो, इतने रुपए पे बेचने चाहिए उसको 7 संतरे, 33% लाभ लेने के लिए। 7 संतरे, अगर 100 संतरे बेचो तो 100 संतरे बेच लो भैया, तो 3 × 133/100 × 7 भाग में आ जाएंगे, 100/7, तो 100 तो 100 से कट गया। ये 19 7 133 होता है, तो 19 से चला गया 19 बार 57 रुपए के साथ, 57 रुपए के 100 संतरे, यानी कि डी ऑप्शन है राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना? हटाओ बस। 25 रुपए में 10 खरीदे और 25 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिए। भाई सामान खरीदो सामान बेच, तब बात बनी। तो 25 में 225 के उसने 90 सेब खरीदे थे, अब 10-25 मैंने 250 रुपए के 90 सेब बेच दिए, 225 रुपए पे 25 रुपए का लाभ कर लिया, यानी कि 1/9, 25 में 225, 1/9 जानते हो आप, 11 से ही 1/9% लाभ, नहीं तो इंटू 100 करके निकाल सकते हो आप। ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सी ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, 60 रुपए में 20 संतरे, आजा भाई जल्दी से समझ में। 60 रुपए में ये लैप ही दिक्कत करने लगता है कभी कभी हमारा, ठीक है। वाह, एक व्यक्ति 60 रुपए 20 संतरे की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही संतरे, समझ में आ रही बात? बढ़िया। 60 रुपए 30 संतरे की दर से, ठीक है भाई, कोई बुरी बात मत मानना मेरी, ठीक है, सब दोस्त की तरह हो आप। मैं यार बहुत टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत करके, मुझे जो आराम का टाइम मिलता है ना उसमें ये वीडियो बनाता हूँ मैं, तो आपसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं मुझे। संतरे की दर से कुछ संतरे तथा उतने ही संतरे रुपए 60 में 30 संतरे की दर से, रुपए 60 में 30 की दर से बेच देता है, दर से खरीदता है। अरे दोनों बार खरीदे ये संतरे यार, उसने दोनों बार खरीदे हैं, यानी कि ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, अच्छी बात। फिर वह उन संतरों को मिलाकर 60 रुपए में 25 संतरे की दर से बेच देता है, यानी संतरे बराबर खरीदे, तो संतरे बराबर कर लो, यानी 60, इसका एलसीएम आएगा 60 बना लो, 3 का उड़ा 180 रुपए के 60 संतरे खरीदे। यहाँ कितने रुपए के? 120 के 60 संतरे खरीदे, यानी कि टोटल 120 संतरे उसने खरीदे थे। कितने रुपए के? टोटल सीपी की बात हो रही है अभी, है ना, टोटल संतरे, टोटल सीपी 0 8 10 का 0 1, 300 रुपए के उसने 120 संतरे खरीदे। अब उसने क्या काम किया है, 60 रुपए में 25 संतरे की दर से बेच दे रहा है। तो कितने संतरे हमारे पास? टोटल 120, इतने में मैं भाग दे रहा हूं 25 से, अब 60 का गुणा कर दूंगा,
25 संतरे 60 के हिसाब से बेच रहा है। अब देखो 55 25 5 दूनी 10 5 चौक 20, 12 से ये काट दो तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, यानी कि इसने 288 रुपए में बेच दिया, यानी कि हानि हो गई इसको। तो भाई इसको तो 12 रुपए की 300 पे हानि हो गई। 100 पे कितनी 4% हानि, 4% हानि भैया, लॉस हो गया। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, लॉस हो गया भाई। अरे उसने तो घाटा ही कर लिया अपना, हम तो उसे बहुत होशियार समझ रहे थे। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता तो उतनी वस्तुओं को 4 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता, दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी? यार ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे देखो ये क्वेश्चन कर लो आप, वस्तुएं 2 बार क्रय करवा रहा है, वस्तुएं कितनी बार? 2 बार क्रय, कोई बात नहीं है। सीपी पहली बार में क्या करता है? 5 वस्तुएं 1 रुपए की, फिर सीपी करता है वो 1 रुपए की 3 वस्तुएं, यही बात है। 4 है, सॉरी 4, अच्छी बात है। बराबर कर लो भाई, वस्तुएं बराबर करनी, उतनी ही वस्तुएं कहा है उसने, तो 4 रुपए की 20 वस्तुएं, 5 रुपए की 20 वस्तुएं बेच दी। टोटल की बात करेंगे यहाँ सीपी 9 रुपए की उसने 20 और 20 40 वस्तुएं खरीदी थी। समझ में आ रहा है? सीपी। अब वो कह रहा है 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, यानी 40 वस्तु है, 9 से भाग दूंगा और 2 रुपए का इसमें गुणा कर दूंगा, ये आपका एसपी निकल के आ गया। यानी कि 80/9 रुपए में उसने सब 40 को बेच दिया। उसे हुआ क्या? घाटा हो गया भाई। ये 9 रुपए से कम की वैल्यू निकल के आ रही है, घाटा कितने रुपए हो गए? हानि। सीपी में से घटाना पड़ेगा एसपी हानि निकालने के लिए, तो ये आ गया आपका 1/9। इतने की हानि हुई हमारे हिसाब से, लेकिन किताब के हिसाब से 3 रुपए की, तो इसके बराबर 3 रुपए रख दो आप, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 9 × 27 निकल के आ गई। आपको चाहिए टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी थी? 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप। 40 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 4 × 7 = 28, 2 4 दूनी 8 तो 10, 1080 वस्तुएं खरीदी थी भाई, और बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। खत्म क्वेश्चन। कराना बहुत जरूरी था, ये रह गया था क्वेश्चन, छुपा क्वेश्चन रह गया था ये। हटा दें। टाइप 5 आपके खत्म हो चुके हैं भाई। चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा चैप्टर है। मैथ तो फिर अपने आप में सब्जेक्ट है ही बढ़िया। ठीक है, तो आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइप 6 में हम मिलते हैं आपको। हो सका तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ टाइप 6 की।